खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नहीं शाहजैन प्लीज। वो एक हाथ से चेहरा ढकने की कोशिश करती बारिश से बचने की कोशिश में थी, लेकिन वो उसे खींचता टेरेस के दरमियान ले आया। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अंदर चलो प्लीज, वो ऊंची आवाज में बोली, जबकि उसने हाथ को खींचकर उसे करीब किया और उसके सीने से टकराते ही उसकी सांसें मध्यम और धड़कनें तेज हुई। नजरें चेहरे से हटकर सीने पर लटकते लॉकेट पर थम गई। उसकी कुर्बत की इस कदर आदी होने के बावजूद भी वो उसकी उन हरकतों पर सिमटकर पलकें झुका जाती थी। वजह थी उसकी हर बार एक नए अंदाज में मोहब्बत लुटाता अंदाज, उसकी नशीली दिल छूती निगाहें, उसका पुरहिद्दत लम्स। शाह। उसने पुकारना चाहा तो होंठों पर उंगली रखे उसकी आवाज को रोका। उसने तब भी आंखें उठाकर नहीं देखा। बारिश की बूंदों को सुन सकती हो, वो गंभीर लहजे में बोला तो उसने नजरें उठाकर उसे देखा। भीगे चेहरे पर दिल के सारे जज्बात सिमट आए थे। ये कह रही हैं जैन को ऐना से बेइंतहा मोहब्बत है। वो उसे खुद में ऐसे ही समा लेना चाहता जैसे बूंदें मिट्टी में समा जाती हैं। वो सरशार होते लहजे में कहता, एक हाथ से अपने भीगे बालों को पीछे करता, दोनों हाथों से उसे थामते हुए बोला, मत करो शाहजैन, मुझे डर लगता है इन बातों से, इतनी भी मोहब्बत मत करो मुझे। वो उसके दीवानेपन पर अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस करके तड़प कर बोली तो वो मुस्कुराया। मैं नहीं कर रहा, ये तो खुद हो रही है, इस पर मेरा बस कब चल रहा है ना। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जबकि लहजा हनोज वैसा ही गंभीर। ऐना ने एक हाथ उसकी गर्दन में डाले, दूसरे से शर्ट की कॉलर को जकड़ा। पता है मेरा दिल चाह रहा चीख चीख कर दुनिया की हर शय को बताऊं कि मैं शाहजैन की मोहब्बत हूँ, शाहजैन मेरी मलकियत है। उसकी जिंदगी से भरपूर आवाज मजीद ऊंची हुई कि बारिश की बूंदों से हार कर उनमें दब ना जाए। तो बताओ ना किसने रोका, वो भी उसके अंदाज में बोला। वो अचानक से पीछे गिर के उसके हाथों में झुल गई। मुट्ठी में जकड़ी डार्क ब्लू शर्ट की कॉलर साथ खींचती गई तो शर्ट खुलकर अंदर से नीचे कोहनी तक आ गई। वो मदहोश अंदाज में आसमान की तरफ चेहरा किए उन बारिश की बूंदों से लड़ते आंखें बंद कर गई। आई लव यू शाहजैन। उसकी आवाज बारिश की आवाज से बहुत ऊंची थी और हर लफ्ज पर जोर दे के मुस्कुराहट लबों में सजाए इस वक्त वो अंदरूनी कैफियत का इजहार कर रही थी। वो धड़कते दिल के साथ उसके भीगे मदहोश चेहरे को, कांपते लबों को, सांसों से होती उसके सीने की हलचल को महसूस करके जब्त के हर बांध को तोड़कर उसके ऊपर झुका। आई लव यू शाहजैन, वो दोबारा बोली और उसके होंठों का आग देता लम्स अपने दिल के मुकाम पर महसूस करके जिस्म से जान निकलने का गुमान हुआ तो पैरों ने साथ छोड़ दिया। उसके गिरते वजूद को संभालते वो धीरे धीरे उस पर झुका, खुद भी नीचे होता चला गया और घुटने के बल होते हुए नर्म घास पर उसे लिटाए खुद उस पर झुका और सख्ती से मीची गई आंखों को देखते हुए बालों में हाथ दिए लबों को कैद किया। उसकी गिरफ्त शर्ट पर सख्त होती गई और शर्ट मजीद नीचे आ गई। नरमी जैसे जैसे शिद्दत में बदलती गई। दूसरे हाथ की गिरफ्त गर्दन पर मजबूत होती गई और जब सांसें लेना मुश्किल हुआ तो मजीद सख्त हुई कि नाखून उसे तकलीफ पहुंचाकर रोकने लगे। लेकिन वो तो शायद ऐसे मौका पर अपने तमाम तर हिस्सों को कैद कर दिया करता था। उसे कब कुछ महसूस होना था। गर्दन पर होते नाखूनों के शदीद तशद्दुद के जेरे असर बस एक पल के लिए होंठों को हल्का सा आजाद किए सांस लेने का मौका दिया और पुरसुकून होने से पहले ही दोबारा सांसों को रोके बेसुकून किया। बारिश की तेजी में कमी होने लगी, जबकि उसके अंदाज में इस बार पहले से भी ज्यादा शिद्दत आई। ऐना ने पूरी ताकत से सीने पर हाथ रखे पीछे को किया तो चंद लम्हे के तौकफ के बाद वो पीछे हो गया और करवट बदलकर मुंह फेरे तेजी से सांसें लेने लगी। जब उसके सख्त हाथ को अपनी नाजुक कमर से शर्ट हटाकर मजबूती से हाथ रखते महसूस किए सांस लेना मुश्किल लगा। गर्म सांसों की तपश पुश्त से गर्दन पर महसूस हुई तो अपने हाथ को चेहरे पर रखे जैसे खुद को छुपाने की कोशिश की। वो शोल्डर से शर्ट नीचे किए, पहले उंगलियों और फिर होंठों से छूते हुए
जब मजीद बेबाक हुआ तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ती हुई उसे कोसने लगी कि किस लम्हे में तूने उसे अनरोमांटिक कहकर अपनी जान मुश्किल में डाल दी। आज तो शायद वो रोमांस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में था, जो अब उसका रुख सीधा किए सांसों से उसके दिल को छूता, कमर पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त से ज्यादा सख्त किए, इतनी सर्दी में उसे आग में झुलसने पर मजबूर कर रहा था। शाहजैन, जब उसने हदों से मजीद आगे बढ़ते हुए मुकम्मल मदहोशी के आलम में पीछे होकर होंठों से सफेद नाजुक कमर को छुआ तो वो बेहाल होती सांसों से उसके शोल्डर को जकड़े तड़प कर बोली। लेकिन यकीन था मुकाबल पर असर नहीं होना, और ऐसा ही हुआ। उसने दोबारा अपना अमल दोहराया तो वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पती उसके हाथ हटाए उठकर बैठ गई और आंखें बंद किए धड़कते दिल पर हाथ रखे उसे पुरसकून करने की कोशिश की। उसने एक ही जिस्त में बाजू पकड़े खींचकर खुद पर गिराया तो उसने आंखें खोली और उसकी मखमूर आंखों में देखते ही फौरन नजरें झुका गई। वो कमर पर हाथ रखे उसे मजीद खुद में बींचे उसके चेहरे को करीब करने लगा। दरवाजे पर कोई है। धीरे से सरगोशी करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की। नजरें अब भी उसके गले पर थीं। उसने जैसे सुना ही ना हो। अपने इरादे पर अमल करने लगा तो उसके होंठों पर हाथ रखी उसे रोका। शाहजैन, कोई आया है। अब के उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो उसने सर नफी में हिला दिया और उसका हाथ लबों से हटाया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक तेज हुई तो एकदम से उसके चेहरे के तासरात सख्त हुए, जबकि ऐना ने बमुश्किल हंसी रोकी। वो जब भी मदहोश होता था सारी दुनिया होश में लाने की कोशिश में जट जाती थी। इन लोगों को कोई और वक्त नहीं मिलता क्या हमें डिस्टर्ब करने को? दांत पीसते हुए कहा तो वो धीरे से हंस दी और सर उसके सीने पर रखा। तुम जो मुझे इतना तंग करते, अल्लाह को तरस आ जाता है मुझ पर, तभी फरिश्तों को भेजकर मेरी जान बचा लेते हैं। वो उसके गुस्से को एंजॉय करते हुए बोली, इस फरिश्ते को तो मैं अभी देखता। फिर से दस्तक हुई तो वो उसे पीछे करता जल्दी से उठकर अंदर की तरफ बढ़ा। वो शर्ट के बटन बंद करते हुए गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर सख्त तेवरों से सामने खड़े मुलाजिम को घोरा, जो उसे देखते ही उसके मूड का अंदाजा लगाता 2 कदम पीछे हुआ। व्हाट द हेल, दांत पीसते हुए सख्ती से घोरा। सर, आपका फोन बहुत देर से बज रहा है, इसलिए मैंने सोचा। वो उसका मोबाइल आगे बढ़ाए घबराता बोला तो उसने फोन खींच लिया। गेट आउट, गुस्से से बोला। हालांकि उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत गलत पर की गई थी। दरवाजा बंद करते हुए मोबाइल ऑन किया तो रेशम की 7-8 मिस कॉल देख के मजीद तैश आया और उसे वक्त दोबारा कॉल आने लगी तो फोन कान से लगाया। बोलो, आजिज़ी से कहा। जैन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। उसने गुस्से में मुकम्मल नजरअंदाज किए धीरे से कहा तो वो उसके जैन कहने पर समझ गया कि वो इस वक्त खुद की मर्जी से फोन कर रही थी। हाँ, उसने धीरे से कहा। क्रोनेशन सेरेमनी में आने के बारे में क्या सोचा है तुमने? उसकी नर्वस सी आवाज गूंजी। मैं नहीं आ रहा, उसने पुरसकून अंदाज में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम्हें आना चाहिए। वो कुछ पल रुककर बोली तो शर्ट उतारते हुए एक पल को थमा। कब तक ऐसे ही चलेगा जैन? कब तक जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी? मैं चाहती हूँ तुम इस बार यहाँ आओ, जो वो चाहते हैं वो कर दो और इस किस्से को खत्म कर दो। रेशम ने आखिरी कोशिश की। 1000 बार वो बात करो या लाख बार, जब कह दिया कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, वो उसे अंदाज में कहता गीले बालों में हाथ घुमाता उन्हें खुश करने लगा। प्लीज जैन, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन प्लीज अपनी जिद से हटकर एक बार मेरी मजबूरी समझ लो। शट अप रेशम। उसकी आवाज भीगने लगी तो जैन ने सख्ती से बात काटी। वो चुप हो गई। ओके, गुड नाइट। कुछ लम्हे बाद धीरे से कहते हुए उसने कॉल बंद की। उसे लगा था वो कुछ कहेगी, हमेशा की तरह उसे बुरा कहेगी, घमंडी, खुदगर्ज, जिद्दी, लेकिन वो चुप थी। उसके लहजे से सर्विस की थकान जाहिर हो रही थी। वो चंद लम्हे फोन कान से लगाए सोचता रहा, फिर सर झटक कर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वो अंदर आते ही सीधे बाथरूम का दरवाजा खोले अंदर घुस गई और दरवाजे से लगकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी धड़कनों को काबू करने लगी। आंखें बंद करते ही वहीं सुलगते हुए लम्स का एहसास जागा तो हाथ कमर पर सख्ती से रखे उंगलियां मजबूत की और जल्दी से आंखें खोली। जब सिर्फ ख्याल ही इस कदर जानलेवा था तो इस लम्हे कैसे हाल बेहाल ना होता। वो मुस्कुराकर सर झटकती दरवाजे से आगे बढ़ी। कपड़े मुकम्मल भीगे हुए थे, लेकिन ख्याल आया कि चेंज करने के लिए कपड़े तो लिए ही नहीं थे।
तभी वापस पलटकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने ही उसे फोन पर बात करते हुए अपनी भीगी शर्ट निकालते देखकर दुगनी तेजी से अंदर होती दरवाजा बंद कर गई। इस वक्त तो सामना हरगिज नहीं कर सकती थी, लब भींच कर रह गई और फिर नजर उसके नाइट ड्रेस पर पड़ी तो मुस्कुरा कर उसे थामती हुई आगे बढ़ी। रूम में वापस आई तो वो वहां नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से बालों को बिना सुखाए ही बेड पर लेट कर सर तक चादर ताने सो गई थी कि उसके आने से पहले गहरी नींद में चली जाए ताकि उसका सामना न करना पड़े, और शायद इसमें कामयाबी हो जाती। लेकिन अचानक जब उसने करीब लेटते हुए अपने हिसार में लिया तो नींद भग से उड़ी। सोती बनने की कोशिश करती रहती अगर उसका हाथ रेंगता ऊपर की तरफ ना बढ़ता। उसने अचानक उसका हाथ थामा और उठ के बैठ गई। क्या कर रहे हो? वो जो अपने कपड़ों में उसे देख कर उसका जायजा ले रहा था, चेक कर रहा कि रोमांटिक हूं या नहीं, मुस्कुरा कर बोला और उसकी कलाई पकड़ ली। कोई जरूरत नहीं, उसने कलाई छुड़ाते कहा। फिर तुम कहोगी अनरोमांटिक हूं। आंखें शरारत से उसके ब्लैक सिल्क शर्ट में झलकती सफेद गर्दन पर ठहर गई। चाहो तो खून से लिखवा लो, आइंदा कभी नहीं कहूंगी, वो झंझला कर बोली। तो वो हंसी रोक नहीं पाया। वो दोबारा उससे थोड़ी दूर हुई लेट गई, लेकिन दिल धड़क रहा था कि यकीनन कुछ तो होने वाला है, और वैसा ही हुआ। उसके होंठों का लम्स कंधे से नीचे महसूस हुआ तो वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी और उसे खफगी से घूरा। वो मोहब्बत लुटाती नजरों से उसे देखने लगा। इरादे कुछ नेक नजर नहीं आपके। वो चाहकर भी अपना लहजा सख्त ना कर पाई। मैं क्या गधा लगता तुम्हें, जो इतने खतरनाक मौसम और इतनी कयामत बीवी के होते हुए इरादे नेक रखूंगा? वो नजरों से निखरे निखरे चेहरे का तवाफ करते हुए बोला। नवाब साहब, अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं आपने क्या कहा था? वो आंखें झपकते हुए मासूमियत से बोली। याद दिलाएं बेगम साहब, वो उसी के अंदाज में बोला। यही कि ज्यादा शौकीन नहीं बनोगे, दूर रहोगे मुझसे। ऐसी बातें याद रखने वाली याददाश्त है ही नहीं मेरे पास। एक तो बारिश में भीगने का शौक भी तुम्हें चढ़ा था, अब तो कोई गुंजाइश नहीं। उसने पल में उसकी बात काटे आखिर में शरारत से कहा तो वो नजरें चुराती बालों को पीछे करने लगी। देखो शाहजैन, अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो फिर हिम्मत जुटाते उसे धमकी देने की कोशिश की तो उसने संजीदगी से घूरा। तो मैं जाकर नीचे सोफे पर सो जाऊंगी, वो सोच कर बोली तो वो मुस्कुराया। ये आइडिया भी अच्छा है, सोफे पर रोमांस का अपना ही मजा है। चलो। वो मुस्कुराता उठा और उसे चलने का इशारा किया। वो उठकर बैठ गई और उसे गुस्से से देखने लगी। कितने बड़े वाले चीटर हो तुम। एक तो पहले ही बारिश के बहाने इतने एडवांटेज ले लिए। भूल गए तुमने वादा किया था तंग नहीं करोगे। आखिर में मासूम सी शक्ल बनाए बोली तो उसने मुस्कुराहट दबाई। ऐसे वादे तोड़ना तो मैं सवाब का काम समझता जाना। वो उसके तरफ झुकने लगा तो उसने दोनों हाथ सीने पर रखे उसे रोका। हाँ, बहुत ही कोई खुदा के नेक बंदे हो ना जो सवाब कमाने के बहाने ढूंढते रहते। देखो मैं बता रही, अगर तुम अभी के अभी पीछे नहीं हुए तो मैं। वो उस पर कोई असर ना होते देखकर गुस्से से बोली तो उसने अबरू उठाकर धमकी मुकम्मल करने का सिग्नल दिया। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो झटके से बोली तो उसने मसनूई हैरत से घूरा। मैं तो मासूम समझता था, तुम तो धमकियां देने लगी। हैरत से बोला, ऐसी ही हूं मैं। उसने आंखें घुमाते हुए बिल्कुल उसी के अंदाज में कहा तो उसके इस प्यारे से अंदाज पर जैन हंसता चला गया। वो खुशगवार हैरत से और फिर धड़कते दिल के साथ उसे हंसते हुए देखने लगी। जाने क्यों उसकी हंसी जादू जैसी थी, जो हैना के दिल दिमाग सब जकड़ लेती थी। ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक नाइट पैंट में बिखरे बालों समेत क्या वो इतना दिलकश लग रहा था। और अब उसकी हंसी, उसके यूं देखने पर वो हंसी समेटते हुए उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। तुम्हें पता है तुम हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, वो खोए खोए से लहजे में बोली तो वो मुस्कुराया। जब तुम हंसते हो तो लगता है सारी दिलकशी अल्लाह ने बस तुम्हें देकर खत्म कर दी हो, जैसे मेरी तमाम खुशियां तुम्हारे होंठों पर आकर ठहर गई हो और मैं अपनी आंखों से उन्हें देख रही हूँ। तुम्हारी हंसी बहुत कीमती है शाहजैन। वो अब खुद ही के आलम में उसकी आंखों और उसके होंठों को देखते हुए बोली। जब मेरी हंसी तुम्हें इतनी कीमती लगती है तो इसकी वजह कितनी अनमोल होगी, है ना? उसका लहजा गंभीर और आवाज खुमार में डूबी आंखें संजीदा। इसकी वजह तुम हो, है ना? मेरी खुशी, मेरी हंसी सब तुम्हारी वजह से। मैं अब तक सिर्फ सांसें ले रहा था, लेकिन जीना अब सीखा है तुम्हें पाकर।
नजरें उसके चेहरे से हटाकर उसके आस्तीन से झलकती सफेद उंगलियों को देखते बोला और फिर उन्हें हाथ से थामे लबों से लगाते उसकी आंखों में देखा। ज्यादा इमोशनल करके चिपकने की कोशिश मत करो वरना बात नहीं करूंगी। वो हाथ खींचती उसके बदलते अंदाज पर जल्दी से अलर्ट होती पीछे हुई। अच्छा, एक किस तो कर सकता हूं ना? वो उसे लेटते देखकर रुकते हुए पूछने लगा। कुछ नहीं, चुप करके सो जाओ जल्दी। वो बिना देखे बोली। उसका ये धमकाने वाला अंदाज उसे बड़ा ही दिल फरेब लग रहा था। वो लेट गई तो वो शरारत से मुस्कुराता उसके करीब झुका और कान में सरगोशी की तो उसका मुंह खुला रह गया। जबकि वो कान की लौ को होंठों से छूता अब उसके रिएक्शन का मुंतजिर था, जो उसने घूर कर दिया। लेकिन फिर अचानक नाक चढ़ाए पेशानी पर बल लिए उसे देखा। ये सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? उसके कहने पर वो एकदम संजीदा होता पीछे हुआ। उसकी बात को इग्नोर किए अपनी जगह पर लेटा, लाइट बंद की और चादर ओढ़ ली। तकिया चेहरे पर सिर्फ आंखों के नीचे तक रखे नीम अंधेरे में अब उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। उसने रुख बदलना चाहा तो उसे रोका और सर नफी में हिला दिया। कितनी जालिम हो तुम। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर शिकायत लगाई तो उसने नाक चढ़ाई। अच्छा, कान में एक और बात बोल सकता हूँ? फिर आंखों में शरारत लिए कहा तो उसने आंखें फैलाई कि अब तक तो पिछली बात का शौक खत्म नहीं हुआ था और फिर वही एक लफ्ज भी बोला ना, अब तो मैं अभी चली जाऊंगी। उसने धमकाया तो वो बड़ी आंखें किए उसे देखने लगा। सो जा बेटा जैन, आज तेरा कुछ नहीं होने वाला। खुद से बड़बड़ाता चेहरे से तकिया हटाए गहरी सांस ली तो उसने मुश्किल से हंसी रोकी। वो कम ही इस तरह बात करता था, वरना तो हर वक्त आंखें संजीदा ही रहती थी और उसका ये नया अंदाज बहुत खूबसूरत था। वो उसे देखकर मुस्कुराती रही। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर रुक के कुछ सोचते हुए मोबाइल उठा लिया और गाना प्ले किया। मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। सिर्फ इतनी लाइनें हर बार रिपीट हो रही थी। उसने हंसी को जब्त किए उसे देखने लगी। कुछ लम्हे बाद वो फिर मोबाइल में सर दिए फिर उसे देखने लगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, इस दिल में छुपा लूंगा। गाना प्ले किए उसकी तरफ शरारत से देखने लगा तो उसकी आंखें पूरी खुली। उसने अपना फोन उठाए, उंगलियां चलाई और फिर उसे देखा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। आंखें भी धमकी दे रही थी गाने के अल्फाजों की तरह। हाँ, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। उसके जवाब में गाना गूंजा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। उस पर उसका चेहरा सारी दुनिया की बेचारगी लिए हुए था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। उसने गाना प्ले किए, बार बार उन्हीं दो लाइनों को रिपीट किया तो वो सोचने के अंदाज में मोबाइल पर नजरें जमाए रुका। फिर आवाज गूंजी, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। उसके देखने और उसके चुने गए गाने पर उसका दिल किया जोर जोर से हंसे, लेकिन जब्त कर गई। अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह, यार बदलना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। उसने गाना प्ले किया तो इस दफा वो धीरे से मुस्कुरा दिया। कुछ लम्हे सकूत के गुजरे, फिर जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उम्रियां को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उसने अगला गाना जो प्ले किया उस पर रैना ने हाथ मुंह पर जमाए अपनी हंसी को घूट कर रखा, जबकि उसका चेहरा हर तस्वर से बरी था। उसके दिमाग में अगला जो गाना आया उस पर खुद ही अंदर हंसती गई। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, कौन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूं। उसने जवाब में जो गाना प्ले किया, एक पल को वो मुस्कुरा कर उसे घूरने लगा, फिर आंखें फैलाए मोबाइल पर मतवज्जे हुआ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। उसने गाना प्ले किए, जब हारे हुए आशिक जैसी शक्ल बनाए उसे देखा तो उसका जब्त टूट गया। वो हंसती गई और वो मुस्कुराता उसे देखता गया। बस बंद करो इसे वरना हंस हंस के मेरा पेट फट जाएगा।
उसे दोबारा मोबाइल की तरफ मुतवज्जे देख कर हंसी के दरमियान जल्दी से बोली तो वो फोन सरहाने रखकर अब इत्मीनान से उसे देखने लगा, जो हंसी को बमुश्किल कंट्रोल किए हुए सुर्ख हो रही थी। लेकिन फिर जब उसने शाहज़ैन की आंखों में देखा तो उसका दिल जोर से धड़का और हंसी थम गई। जाने इस वक्त उसके दिल में कौन सा ख्याल जागा था जो उसकी आंखों में नशा सा उतरता हुआ महसूस हुआ। बिल्कुल कुछ देर पहले जैसा उसने बेसाख्ता हाथ अपनी कमर पर रखे मजबूत किया और आंखें झुकाए उसके पैरों को देखने लगी। जब उसका ध्यान खूबसूरत धुन ने अपनी तरफ खींचा, उसने सर उठाए देखा तो मोबाइल में म्यूजिक ऑन किए वो उसे वापस सरहाने रखता उसे देखने लगा और अरिजीत सिंह की आवाज में गूंजती लफ्जों ने उसकी सहर अंगेज निगाहों की तप्श को मजीद बढ़ावा दिया। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तो सौंप दे, मेरी जरूरत तो बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वो बिना उसकी तरफ देखे उठकर उसके करीब होती बाजू पर सर रखे लेट गई। ऐसा लगा जैसे हर लफ्ज उसकी जज्बात की गवाही देता दिल तक पहुंच रहा था। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। लफ्जों के शहर में कोई उसकी गहरी नजरों को अपनी झुकी आंखों को छूते महसूस करके उसकी पलकें लर्जी। कुछ देर पहले वाला उसका जुनूनी अंदाज याद आया तो गला खुश्क होने लगा। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने रब से भी। उसके चेहरे को हाथ से ऊपर किए वो उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन वो उसके गले में मौजूद काले चेन पर नजरें जमाए थी। दिल जिस अंदाज में धड़क रहा था यकीन था वो भी महसूस करके मजीद बहक रहा होगा। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। गाना मुकम्मल होते ही कमरे की खामोशी में उसकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई देने लगी तो वो चेहरे पर मौजूद हाथ को गर्दन से नीचे ले जाते हुए दिल के मुकाम पर आकर रुका और उंगलियों पर उस हलचल को महसूस करने लगा। नजरों से उसके चेहरे के बदलते हर रंग को अपने अंदर महफूज करते हुए उसने आंखें सख्ती से बंद की और दोनों हाथों से उसका हाथ थामा, जैसे खुद को सहारा देने की कोशिश। ज़ैन ने सर झुकाए होंठों से उसकी पलकों को, नर्म होंठों को और ठोड़ी को छुआ। उसके लबों का हिद्दत देता हुआ लम्स महसूस करके हाथ पर गिरफ्त मजबूत हुई। ज़ैन ने बंद आंखों और लरजते लबों पर नजर जमाए। शर्ट को जब कंधे से नीचे सरकाया तो पहला बटन टूटने के साथ ही ऐना को अब तक की सारी कोशिशें, सारी मुज़ाहमत उसके जज्बात के आगे हार कर दम तोड़ती हुई महसूस हुई। जब कंधे से थोड़ा नीचे झुककर उसने नरमी से लब रखे तो ऐना ने खुद सुपुर्दगी के अंदाज में बाहें गले में डाल दी और ज़ैन ने पूरी शिद्दत से उसे खुद में भींचे, इस तरह समेटा कि वो उसके वजूद में अपने आप को भूल गई, बिल्कुल जैसे बारिश की बूंद मिट्टी में जज़ब होकर खो जाती है। अंधेरी रात के साए में बालकनी में खड़ा उसकी तस्वीर को अपनी गंदी निगाहों से देखे जा रहा था। बस 2 दिन और उसके बाद सारे फासले, सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। वो उसकी तस्वीर से मुखातिब था।
अगर पुलिस पर उसकी नजर ना होती तो और खुद को महफूज रखने का ख्याल से वो खामोश ना होता तो अब तक अपने मकसद को पा चुका होता। और उस इंसान का वजूद भी जिसने तुम्हें अपना बनाकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, उसे अब खान से कोई नहीं बचा सकता। उसकी नजरों में जैन का चेहरा घूमा। जैन से उसकी दुश्मनी पहले से थी। उसे और उसकी खानदान को बर्बाद करने की नीयत बहुत पहले से थी। लेकिन ऐना के जिस्म को उसने छुआ होगा, इस ख्याल से उसके अंदर आग जलने लगी। अब खान को किसी का नाम भी तुम्हारे साथ गवारा नहीं। तुम हर तरह से सिर्फ खान की हो। तुम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ खान का हक है। अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देकर वो उसके नाम को अलग करने की सोच था जो उसकी रूह तक पर अपना नाम लिख चुका था। शायद वो खुद को जुनूनी समझ रहा था और उसे एक मामूली आशिक, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो आदमी हर मामले में ढीठ और जुनून के मामले में डबल ढीठ है। अब तक की कहानी में सिर्फ उसकी मोहब्बत ही दिखाई देनी थी, लेकिन अब कहानी जो मोड़ लेने वाली थी, उसके बाद दुनिया उसके अंदर का एक नया रूप देखने वाली थी जो उसकी पहचान के साथ जुनूनी लफ्ज को हमेशा के लिए जोड़ देने वाला था। मगर वो मोड़ उसकी खुशियों को छीन कर उसे एक नई तकलीफ भी देने वाला था। इस बात से सिर्फ किस्मत आगाह थी। शाहजैन जब से उसका नाम लेना शुरू किया था, उसके नाम लेने का बस बहाना ढूंढती थी और उसका अंदाज जैन को अंदर तक सरशार कर देता था। वो उसके कुशादा सीने पर चेहरा टिकाए उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। उसने मुंदी आंखों से जवाब दिया, मुझे अपनी फैमिली से कब मिलाओगे? उसकी बात पर उसने धीरे से आंखें खोलकर छत को देखा। बोला कुछ नहीं। जब ऐना ने उसकी खामोशी पर से उठाकर उसे देखा, तुम मिलना चाहती है उनसे? उसके सवालिया नजरों को देखते पूछा। उसने फौरन सर हिला दिया। क्या उन लोगों को हमारी शादी के बारे में पता है? उसने सवाल पूछते दोबारा सर सीने पर रखा। अब पता चल गया होगा। उसकी बालों को उंगलियों से समेटते पुरसोच लहजे में कहा, वो लोग मुझे एक्सेप्ट तो कर लेंगे ना? मैं अच्छी तो लगूंगी ना उन्हें? तुम किसी को बुरी भी लग सकती हो क्या? वो धीरे से मुस्कुराया। तुम तो कभी सीरियस बात करते ही नहीं। उसने मुंह बनाए कहा, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वो संजीदगी से बोला तो वो बिना देखे ही मुस्कुरा दी और खामोश हो गई। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं तो जानती भी नहीं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, और अगर मैंने किसी के सामने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो, किसी को मेरी कोई बात बुरी लग गई तो? कुछ देर की खामोशी के बाद अपना डर उससे बताने लगी, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी पर सर उठाकर देखा तो आंखें बंद थीं। शायद वो सो चुका था। शाहजैन, उसने धीरे से पुकारा और मुस्कुराई और घड़ी की तरफ देखा जो 4 बजाने वाली थी। सोते हुए तो ऐसे लगते हो जैसे शेर को किसी ने लोरी गा कर उसकी महबूबा के ख्वाबों में पहुंचा दिया हो। नीम अंधेरे में उसके दिलकश चेहरे को देखते हुए बोली। आवाज पर उसके हवास में हलचल हुई और उसका हाथ बाजू पर मजबूत किया। तुम्हें पता है शाहजैन मलक, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो। वो उसके सीने पर लब रखते हुए बोली, आई लव यू टू। नींद से भारी आवाज में उसकी दिलसोज आवाज गूंजी तो वो बेसाख्ता हंसती। नींद में तो कुछ और सोच लिया करें नवाब साहब। उसके गिर्द हाथ फैलाते हुए कहती, सुकून से आंखें मूंद ली। क्या कोई कह सकता था कि इस बहार जैसी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो इतनी मोहब्बत करने वाले जैन को रोने पर मजबूर कर देगी? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को देखते वक्त लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि इस चैनल की हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।